गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे किस तरह से परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं। अगर हम पहला पतरस 3:14 में देखेंगे, उसमें किस प्रकार से लिखा है। पहला पतरस 3:13 में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बता रही है, जैसे संसार में अगर विश्वासी लोगों को कष्ट या कलेश सहने की अपेक्षा करनी है, जिस तरह से अभी हमने वचन में पढ़ा कि किस तरह से परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा बातचीत करता है। यदि हम भलाई करते हैं तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है। जैसे 12 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के बेमुख रहता है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि प्रभु उन लोगों के बेमुख रहता है जो बुराई करते हैं, और जो भलाई करते हैं उनका विरोधी कौन हो सकता है। तो हमें इस जीवन में तकलीफ पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमें इस जीवन में तकलीफ पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि वे हमारे शरीर को भी हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन अंत में हमें कोई आत्मिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम लोगों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे लोगों से नहीं डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि केवल वे ही हमारे शरीर की हत्या कर सकते हैं। जैसे मत्ती 10:28 में लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर का वचन बता रही है कि हमें किससे डरना चाहिए। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। तो किस तरह से वचन में लिखा कि हमें किससे डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही बता रही है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, और उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। तो हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि जब हमने प्रभु को यीशु मसीह जानकर हमने ग्रहण कर लिया है तो हमें उस पर विश्वास रखना है, और उन मनुष्यों से हमें नहीं डरना है। क्योंकि अगर हम देखेंगे रोमियो 8:31 और 35 और 39 में, उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है। अंततः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। 33 परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर वही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीही है जो मर गए वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। तो जहाँ हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हमारा विरोधी कौन हो सकता है, वो हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं सृष्टि में जो हमें परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे 14 में किस प्रकार से लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। तो यहाँ हमें वचन यही बता रही है। पहले पतरस अभी जो 3 के हम 13 पढ़ा था, उसमें 14 में लिख रहा है कि तुम उनसे मत डरो, उन लोगों से मत डरो
जिस तरह से अभी हमने वचन में पढ़ा कि किस तरह से परमेश्वर हमें रोमियो में बता रहा है कि हमें सृष्टि में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। वो हमारे वचनों के द्वारा परमेश्वर किस तरह से हमसे बातचीत करता है कि प्रभु महान है, जो हमें अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि किस तरह से हमें भलाई करने वालों को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। सच्चाई भलाई की शक्ति में मतलब परमेश्वर की जो शक्ति हमारे साथ है, हमें उनसे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि जब आप भलाई करते हो और परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, जब हम भलाई करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। भलाई का मार्ग डर से नहीं परंतु क्या है, विश्वास से चलो। जब हम विश्वास से चलते हैं तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है और परमेश्वर के साथ चलने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। भलाई करो और परमेश्वर पर निर्भर रहिए और परमेश्वर के वचनों पर निर्भर रहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही जो भी हम वचन पढ़ते हैं आप परमेश्वर के वचनों से सीखिए। और विश्वास के लिए परमेश्वर का वचन हमारी सुरक्षा है और अच्छाई की जीत है। चाहे हालत हमारे कैसे भी क्यों ना हो, जो भलाई में लगे रहते हैं उन्हें कौन रोक सकता है। भलाई करने का फल शांति और हमारी सुरक्षा है। तो परमेश्वर हमारी शांति और हमारी सुरक्षा है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो आप भलाई में लगे रहिए और परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। हमें किसी से कोई हानि नहीं, क्योंकि जो लोग हमारे विरोधी खड़े हो रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और आप उनसे मत डरिए, क्योंकि डराने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि उनको भी शायद परमेश्वर की ज़रूरत है, इसलिए वो मसीह लोगों को सताने के लिए आ रहे हैं, ताकि लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें और सोशल मीडिया पे और परमेश्वर का अच्छे से प्रचार करवा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उन बुराई करने वालों का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो परमेश्वर का नाम ऊँचा कर रहे हैं अपने नाम को नीचा करके। तो परमेश्वर उनको भी बड़ी आशीष दे और उन्हें बुद्धि दे और वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं पिता, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते प्यारे जो परमेश्वर की वो मनुष्य से ना डरे, वो आपके वचनों पर निर्भर रहे प्यारे जो परमेश्वर, वो आप पर निर्भर रहे प्यारे पिता परमेश्वर, वो मनुष्यों पर नहीं खुदावन। आप उनको बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी उनकी कोई कमी घटी है तो पिता अपने स्वर्ग खाते से पूरी कीजिए पिता। उनकी जैसी भी कोई समस्या है आपके चरणों में रखती हूँ प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आप दिलों को जांचने वाले परमेश्वर है, आप मनुष्य के मन को जांचने वाले परमेश्वर है खुदाबन। आप सब कुछ जानते हो कि पिता मेरे बेटे बेटियों को किस चीज की जरूरत है पिता, आप उनके मांगने से पहले ही जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जो लोग मनुष्य से नहीं डरते, जो आपसे डरते हैं, जो लोगों के साथ भलाई करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, कुछ लोग भलाई के कारण भी पिता दुख देते हैं प्यारे जो परमेश्वर, तो आप उन्हें भी क्षमा करें पिता। और जितने लोग विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। और जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर। और उनकी प्रार्थनाओं को आप उत्तर देना खुदावन कि जी नया साल व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे उनके जीवन में पिता। और मैं आपसे क्या मांगू खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती है यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।